Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. हेलो जी, कैसे हो आप? बढ़िया. सो आज बिजनेस सर्विसेज के चैप्टर को हम एज यूजुअल एक और लेवल आगे लेकर जाएंगे. पिछले कुछ लेक्चर्स से, फॉर द पास्ट फ्यू लेक्चर्स, besides me explaining to you, besides me telling you how important is the chapter and the various different aspects of the chapter, हमने बैंकिंग ख़त्म कर लिया है. हम इंश्योरेंस फ़िलहाल पढ़ रहे हैं, और इंश्योरेंस के अंदर लाइफ इंश्योरेंस उसके टाइप, मरीन इंश्योरेंस उसके टाइप हमने कवर अप कर लिए हैं. टुडे हमारा ध्यान है एक जो काफ़ी कॉमन है, जिसके वजह से नुकसान होता है. वो क्या है? फायर इंश्योरेंस. अभी ऑब्वियसली जैसे उसका नाम बताता है कि भैया अगर कहाँ पे आग लगती है, आग अगर क्योंकि वहाँ पर जो इंस्टॉलेशन था, अच्छा, बाय इंस्टॉलेशन व्हाट डू आई मीन, जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स थे उसके वजह से आग लग सकती है. अब लाइटनिंग की वजह से नुकसान हो सकता है. किसी भी तरह के बड़े से एक्सप्लोजन से भी नुकसान हो सकता है. तो आई रिपीट, फायर के जो रीजंस है वो काफ़ी है. फायर इंश्योरेंस इन रीजंस के वजह से होने वाला जो नुकसान है उससे आपको बचाने की, बचा तो नहीं सकता है, पर हर इंश्योरेंस घटना होने के बाद ही आपकी मदद करने के लिए आता है. घटना होने के पहले सिर्फ प्रार्थना दुआ आपकी मदद कर सकती है. घटना होने के बाद, इवेंट होने के बाद में इंश्योरेंस कंपनी कहती है चलिए भाई, क्या नुकसान हो गया, पैसों में कीमत क्या है, हम उसकी भरपाई आपको कर देते हैं. आज हम फायर इंश्योरेंस के टाइप्स को समझने की कोशिश करेंगे. पहला, वैल्यूड पॉलिसी. अभी वैल्यूड पॉलिसी से हमारा मतलब क्या है, इनका मतलब क्या है? देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें होती है, जैसे होता है कला की चीज़ें, स्कल्पचर्स, अच्छे अच्छे पेंटिंग्स होते हैं. बच्चों के पेंटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, काफ़ी प्रसिद्ध आर्टिस्ट के पेंटिंग की बात कर रहा हूँ मैं, जिनका अगर किसी आग की वजह से जल जाए, फिर वो जो बचा हुआ चीज़ है ना, उसका वैल्यू ढूंढना लगभग नामुमकिन है. देयरफॉर एट द वेरी बिगिनिंग एक वैल्यू जो इंश्योरेंस वाली कंपनी है और जो इंश्योर्ड है उनके बीच में अग्री किया जाता है. देखिए भाई, ये इसका वैल्यू है, अगर कुछ हो जाता है नुकसान, इतना वैल्यू आपको पे करना पड़ेगा. हाँ, उस हिसाब से उस हिसाब से प्रीमियम जो इंश्योर्ड है उनसे लिया जाता है, ताकि आगे कैलकुलेशन में गड़बड़ी ना हो. ये हो गया वैल्यूड पॉलिसी. एवरेज पॉलिसी का मतलब क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
हमने प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में समझा था। एक है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। मतलब क्या है, अगर मैं कंपनी हूं, मुझे आपको मेरे सारे कायदे कानून क्लियरली बता देने हैं, क्लियरली, कुछ छुपाना नहीं है, और आपको आपकी कंडीशन, आपके घर का, आपकी सेहत का, आपके दुकान का, आपके माल का, गोदाउन के माल का पूरा मुझे बताना है, छुपाना मत। एवरेज पॉलिसी में क्या होता है, ये एक क्लॉज है, एक रूल है, जो छोटे छोटे शब्दों में, सारे रूल छोटे छोटे शब्दों में लिखे जाते हैं, वो अग्रीमेंट में लिखा है। उसमें क्या कहा जाता है कि दुकानदार, आपके पास 50 लाख का माल था, हमें नहीं पता, बट आपने इंश्योरेंस करवाया 25 लाख का, तुम हो झूठे झूठे झूठे। मतलब आपने 50% कम, आधे से कम का आपने क्या लिया, हमसे इंश्योरेंस निकलवाया गलत। 50 लाख का माल को 50 लाख का, कम से कम तो आपको पॉलिसी लेना था। अभी आपकी जो सोच है, हाँ, क्योंकि आपने 50% कम की पॉलिसी हमसे ली, अगर नुकसान होता है और हमें आपको पैसा देना पड़े, हम भी आपको 50% कम पैसा देंगे, कॉम्पेंसेट करेंगे, क्लेम देंगे। इसको कहते हैं एवरेज। तुम जितनी चीटिंग हमारे साथ करो, अगर करो, हमें पता चल जाएगा, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, उतनी ही चीटिंग हम आपके साथ खुला खुला करेंगे, अगर ये वाला क्लॉज जो लगभग सारे पॉलिसीज के अंदर होता ही होता है। अगला, स्पेसिफिक पॉलिसी। ये किस मुद्दे के बारे में है? द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर अ डेफिनेट सम, जो भी सामान है, ओके, जिसका इंश्योरेंस करवाना है एक अमाउंट के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट वैल्यू, क्योंकि मार्केट में जो कीमत होती है वो कभी ऊपर कभी नीचे, क्योंकि वो मार्केट का मतलब है। आज मार्केट का भाव अलग होता है, कल मार्केट का भाव अलग होता है। इफ देर इज अ लॉस, स्टेटेड अमाउंट जिसका आपने ऑलरेडी क्या लिया था, स्पेसिफिक पॉलिसी, विल हैव टू बी पेड टू द पॉलिसी होल्डर। अगर एक्चुअल वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इज नॉट कंसिडर्ड, जो डिसाइड किया था, मार्केट में क्या चल रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने क्या डिसाइड किया था वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, अगर 75,000 का आपने 1 लाख का इंश्योरेंस की कीमत थी, आपने 75,000 का उसका इंश्योरेंस करवाया, बराबर, और नुकसान हुआ 40,000 का, तो इंश्योरेंस कंपनी को जो 40,000 है उसका पूरी तरीके से भुगतान करना पड़ता है, कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है, क्योंकि वो स्पेसिफिक अमाउंट का इंश्योरेंस करवा के लिया गया था। अगला इज फ्लोटिंग पॉलिसी। फ्लोटिंग का मतलब ना तैरना, यहाँ वहाँ। हाँ, कभी कभी जो दुकानदार होते हैं, बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, दे हैव गॉट मल्टीपल गोडाउन्स, एक गोदाउन यहाँ पर, एक गोदाउन वहाँ पर, एक गोदाउन वहाँ पर, उसमें माल आता है जाता है, आता है जाता है। तो फ्लोटिंग पॉलिसी क्या करती है, आपके सारे गोदाउन्स को, सारे गोदाउन्स में सारा माल जो है सबको एक साथ में इंश्योरेंस कराती है, ताकि जो इंश्योरेंस बिजनेसमैन का जो बर्डन है, इधर कितना माल है, उधर कितना माल है, इसका कितना पॉलिसी लूँ, उसका कितना पॉलिसी लूँ, वो सब करने की ज़रूरत नहीं। आप फ्लोटिंग पॉलिसी ले लो, सारी चीज़ें आपकी कवरअप हो जाएगी। ओके, इसके बाद जो अगला वैरायटी आता है वो है एक्सेस पॉलिसी का। अभी एक्सेस पॉलिसी का मतलब क्या होता है, यू सी, गोदाउन के अंदर सामान इज नेवर फिक्स्ड। क्यों? परचेस होता है, सेल होता है, माल आता है, माल जाता है, माल आता है, माल जाता है, दिन में ये 50 बार होता रहेगा। तो अगर आपके पास 20 लाख का माल है अभी, तो 20 लाख का पॉलिसी होना चाहिए। बट आप बोलोगे 1 घंटे के बाद में वो 15 लाख का हो गया, और 1 घंटे के बाद में वो 30 लाख का हो गया, फिर 50 लाख का हो गया, तो 20 लाख तो काम नहीं करेगा। देखिए, देन यू हैव टू नो कि आपका एक मिनिमम लेवल कितना है। सोचो आपकी दुकान में 20 लाख का माल हमेशा रहता है, तो एक पॉलिसी लो 20 लाख का, और फिर वो 20 से कभी कभी 35 लाख बन जाता है, कभी कभी वो 40 लाख बन जाता है, 45 लाख बन जाता है, मतलब वो 30 लाख और ऊपर जा सकता है, उसका आप एक्सेस पॉलिसी लो। तो 20 लाख तो इंश्योर्ड है ही है, और आप 30 लाख का जब एक्सेस पॉलिसी लेते हो तो वो 20 से 50 के बीच में जितना भी आपका अप डाउन होता है उसको भी प्रोटेक्ट करेगा। इसको कहते हैं एक्सेस पॉलिसी, एक नॉर्मल और एक उसके ऊपर का एक्सेस। री इनस्टेटमेंट पॉलिसी, ये क्या है?
ये बोलता है देखिए भाई, अगर आपके सामान का नुकसान आग के वजह से होता है, कोई भी सामान रहेगा, हम उसका कीमत रुपीज में आपको नहीं देंगे, वो सामान ही हम वापस आपको लौटा देंगे, नया खरीदेंगे हम, और हम आपको वो सामान री-इंस्टेट का मतलब क्या होता है, अगर किसी पुलिसमैन को उनके ऊपर केस चला, ओके, और उनको उनके नौकरी से टेम्पररी निकाला गया कि देखो भाई कोर्ट केस चल रहा है, हम तब तक आपको ड्यूटी पे नहीं बुला सकते, 6 महीने बाद कोर्ट केस सॉल्व हो गया, डिसीजन आ गया, पुलिस मैन कोई भी उसने पंगा नहीं किया था, उनको नौकरी पे री-इंस्टेट किया जाता है, बराबर। हाँ, तो उसी तरह यहाँ पे अगर आपको माल का नुकसान होता है, पैसे नहीं देंगे, वो माल ही हम आपको लौटा देंगे, इसको कहा जाता है री-इंस्टेटमेंट। इसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी आती है। ये जो वर्ड होता है ना कॉम्प्रिहेंसिव, ये क्या है, सर्वगुण संपन्न, कि आपका जो आग लगा है ये किसकी वजह से है, वो छोटी मोटी चीज की वजह से हो सकता है, इलेक्ट्रिकल माल फंक्शन की वजह से हो सकता है, बट कॉम्प्रिहेंसिव में क्या होता है, सो कुछ फायर पॉलिसीज ऐसा कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रिकल वजह से आग लगी है तो ही हम आपको कॉम्पेंसेशन देंगे। हाँ, अगर मारामारी हुई आपके एरिया में, दंगा फसाद हुआ, राइट या युद्ध, युद्ध किसी ने इमेजिन नहीं किया है, बट यू नेवर नो, एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम, फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टेबल। तो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी क्या बोलता है, आग लगने का बहाना कुछ भी हो, एक्सप्लोजन हो, अर्थक्वेक के वजह से हो, बाढ़ के वजह से हो, अच्छा कोई बरसात के वजह से हो, कि भाई आग लगे और कोई भी रीजन रहे उस आग लगने का, हम सारी चीजों को कवर ऑटोमेटिकली करेगी। अगला जो है वो है कॉन्सिक्वेंशियल लॉस ऑफ पॉलिसी, सॉरी कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। देखिए, जो जिस दिन नुकसान होता है उस दिन तो आपको नुकसान होगा ही होगा। सोचो 10 लाख का आपका माल जल गया, तो फिर आपको 10 लाख का जो भी क्लेम है वो करना पड़ेगा और इंश्योरेंस कंपनी आपको उतना पैसा दे देगी। बट क्योंकि 10 लाख का माल एकाएक जल गया, बराबर, तो उसके बाद अगले दिन से बिजनेस नॉर्मल नहीं हो सकता। क्यों? फिर आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, बराबर, आपको आपके कुछ खर्चे एकाएक बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके पास में भी 15 या 20 कस्टमर्स का माल पड़ा था, बराबर, वो जल गया, अभी वो ऑर्डर आप कंप्लीट नहीं कर सकते या नहीं कंप्लीट कर पाओगे, उसका थोड़ा टेंशन है, तो आप मशीन एक्स्ट्रा लेके आते हो, आप लोगों को काम पर एक्स्ट्रा लेकर आते हो ताकि वो ऑर्डर को दोबारा आप बना सको। मतलब आग लगने के दिन के बाद जो बिजनेस की जिंदगी होती है वो नॉर्मल नहीं होती, उसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंशियल। उसके बाद, अच्छा, तो उसके बाद खर्चे आपके एकाएक बढ़ जाते हैं। तो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी क्या कहता है कि देखिए, आग के दिन पे जो नुकसान हुआ है और उसके वजह से जो चेंजेस आएंगे, जो आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, बराबर, वो भी हम कवर करेंगे। कॉन्सिक्वेंशियल, ऑब्वियसली ये सारी चीजें जो होती है इसका प्रीमियम भी महंगा होता है, जिसको जैसा साजे, ओके, जो कंपनी, जो बिजनेसमैन ऐसा टेंशन नहीं लेना चाहता, ओके, तो वो ऑब्वियसली जो पॉलिसी लेता है इस तरीके का लेता है कि आग के वजह से उस दिन का और उसके बाद जो नुकसान होता है सारी चीजें कवर्ड होनी चाहिए। इसके बाद स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी। आग से अगर आपको आपका सामान बचाना है तो हर गोदाम में, हर दुकान में ये स्प्रिंकलर सिस्टम लगा ही रहता है, ओके, जो एक क्या कहते हैं, इट इज बेस्ड ऑन अ टेक्नोलॉजी जो डिटेक्ट करता है, ओके, आग को या धुएं को, और जैसे ही धुआं शुरू हो जाता है और अगर वो ज़्यादा मात्रा में हो तो ये स्प्रिंकलर सिस्टम अपने आप शुरू हो जाता है। बट अगर ये सिस्टम शुरू हो जाए तो उसके नीचे आपने कोई भी सामान क्यों ना रखा हो, कोई भी सामान, सारी चीज़ों पे कहते हैं ना कहावत, पानी फेर दिया तो पानी तो आने ही वाला है। हाँ, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सिस्टम जो है ये तभी ही शुरू हो अगर आग एक्चुअली लगी है। अच्छा, तो अगर ये सिस्टम बिना आग के ही शुरू हो गया
तो वो एक माल फंक्शन होता है, उसको कहते हैं लीकेज पॉलिसी, स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी। ये स्प्रिंकलर्स लगाए थे आग लगे तब शुरू होने के लिए और तभी पानी आने के लिए, बट आग लगी ही नहीं, अच्छा धुआं उठा ही नहीं और पानी शुरू, तो जितना मैंने माल रखा था नीचे सारा बर्बाद हो गया। तो इससे बचाने के लिए ये गड़बड़ी से जब शुरू होता है स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी लिया जाता है। अच्छा, क्योंकि जितना माल रखा है वो आग के वजह से नहीं, पानी के वजह से खराब हो जाएगा। ये उस अनफॉर्चुनेट दुर्घटना को इंश्योरर कराता है। आगे ये भी दिया गया है कि अगर कि ये डिस्चार्ज होता है अगर, बट उसकी जो वजह है वो आग है या रिपेयर का वर्क है या किसी के कारण गर्मी वहां पर पैदा हुई जिससे ये शुरू हुआ, तो फिर ये पॉलिसी आपको नहीं बोलेगा भैया स्प्रिंकलर सिस्टम तो शुरू होना चाहिए था, तो शुरू हो गया तो फिर नुकसान जो हुआ है वो हम कवर नहीं करेंगे। हाँ, आग बिल्कुल नहीं लगी, धुआं बिल्कुल नहीं उठा और ये शुरू हो गया, तो ये कुछ गड़बड़ी थी सिस्टम के अंदर, तो तभी ये पॉलिसी आपको काम आती है। अब आ गया समय, ये सारी चीज़ें लंबा लिस्ट फायर जो इंश्योरेंस और उसके टाइप्स थे, ये मैं कैसे याद रखूँ? अगर आप थोड़ा नहीं आजकल का न्यूज़ पढ़ते हो तो आजकल नहीं जी, करीबन 10-15 सालों से VR वर्चुअल रियलिटी, AR ऑगमेंटेड रियलिटी, अच्छा हम सारे लोग डिजिटल दुनिया में हैं और वर्चुअल रियलिटी के काफ़ी गेम्स, ऑगमेंटेड रियलिटी AR जो एक ऐसा क्या कहते हैं कैमरा है, सेटअप है कि आप सोचिए ना, आपके पास में सिर्फ एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके पास आपने नया घर खरीदा, घर खाली है, हॉल है पूरा खाली है, बराबर। अभी आप जब जाओगे दुकान में, आप सोफ़ा खरीदने, शोकेस खरीदने, चेयर खरीदने, पर आप सोच रहे हो कि ये कैसे फिट होगा, मैं लाऊं और थोड़ा बड़ा हो जाए, फिट ना हो पाए, तो ऑगमेंटेड रियलिटी आपको आपके कमरे को आपके नज़र से ऐसे दिखाएगा कि जो भी वो चेयर है जो वेबसाइट पे है, दुकान में है, उसका जो साइज़ है, एक्चुअल साइज़, सोफे का एक्चुअल साइज़, डाइनिंग टेबल का एक्चुअल साइज़, वो आपके सामने आपके शोरूम में आपको दिखा देगा। सो यू विल कम टू नो व्हेन यू लुक थ्रू दोज लेंसेज, अच्छा ये इतनी जगह लेने वाला है तो सोफ़ा बाजू में फिट हो जाएगा, कबर्ड कैबिनेट बाजू में फिट हो जाएगा, इस तरह से मेरा घर दिखेगा। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। AR क्या होता है? ऑगमेंटेड रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी के गेम काफ़ी प्रसिद्ध है जहाँ पे भी आप लेंस डालते हो। माइक्रोसॉफ्ट का जो एक होलो लेंस है, ये जो बनाया गया है, जो ऊपर आप देख रहे हो, ओके, ये कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि ये पेंडेमिक की परिस्थिति में तो बहुत काम आता है कि जब लोग मीटिंग्स में बैठते हैं, जो दफ्तर जाते हैं, जिन लोगों को काफ़ी मीटिंग्स अटेंड करने पड़ते हैं, बराबर, जो लीडर होता है वो अगर आपके सामने दिखे, शरीर में नहीं बट डिजिटली दिखे, तो भी थोड़ा कुछ आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और उन्होंने इतना उसको बेहतर बना दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने कि अगर वो मीटिंग 10 कंट्रीज़ में चल रही है और 10 भाषा वहाँ पर बात किए जाते हैं, तो वो जो लीडर है, वो जो अंग्रेजी में बोल रहा है, वो चाइना में मैंडरीन भाषा में, जर्मनी में जर्मन भाषा में, फ्रांस में फ्रेंच भाषा में, जहाँ पे भी जो भी कंट्री है वो लाइव ट्रांसलेशन करा के देगा। दैट इज हाउ गुड HoloLens is. They are at the forefront and there are many other companies also जो AR और VR में आगे बढ़े हैं। ये कैसे आपकी मदद करेगी फायर इंश्योरेंस के टाइप को याद करने में? जी ऑब्वियसली ऊपर जो लिखा गया है ACCESS, एवरेज पॉलिसी, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी, एक्सेस पॉलिसी, स्पेसिफिक पॉलिसी, स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी, और NB4 VR, floating policy, valued policy, and at the very end is reinstatement policy. For all the types of insurance, life था, marine था या फायर था, हमने कुछ ना कुछ एक कोडिंग आपको दिया है और हम आशा करते हैं कि ये कोडिंग आपको हेल्प ज़रूर हो। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप
अपना ख्याल रखें। पुराने हो तो शेयरिंग करते रहे हमारे वीडियोस को, नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब बटन को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दोबारा जब तक ना मिले, अपना ख्याल रखिए, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखिए, मिलजुल कर रहे। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।